अच्छा जी, तो आज की क्लास बेसिकली क्लास नंबर 3 है। हमने सबसे पहले ये देखा कि लारावेल बेसिकली है क्या। लारावेल में हमने फिर उसकी डाउनलोड करने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए कंपोजर का यूज किया, और उसके साथ साथ हमने लारावेल का एक प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद उसके पूरे फाइल स्ट्रक्चर को समझा भी। नेक्स्ट क्लास में हमने देखा कि हम किस तरह लारावेल में एक क्रट की फर्स्ट चीज यानी क्रिएट कर सकते हैं, और हमने क्रिएट करके चीजें बनाई भी। मैं अब इसको रन भी करता हूँ, और रन करने का आपको आज नया तरीका बताऊंगा। रन करने के लिए अभी हमने लास्ट टाइम क्या किया था, लोकल होस्ट 88 लिख के हमने बकायदा पब्लिक में जाके उसको ओपन किया था। मैं यहाँ पे इसको पब्लिक से ओपन नहीं करूंगा, बल्कि मैं यहाँ पे एक टर्मिनल ओपन करूंगा। टर्मिनल में न्यू टर्मिनल पे जाऊंगा, और यहाँ पे मैं एक चीज लिखूंगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि टर्मिनल और सीएमडी एक ही चीज है। टर्मिनल और सीएमडी एक ही चीज है। मैं इस टर्मिनल पे लिखूंगा PHP आर्टिसन सर्व। PHP आर्टिसन सर्व। जैसे ही लिख के एंटर करूंगा, तो ये मुझे बकायदा एक होस्ट करके एक मुझे आईपी दे देगा। होस्ट करके मुझे क्या दे देगा, एक आईपी दे देगा, जिस आईपी के थ्रू मैं जिस डोमेन के थ्रू इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। फिर मुझे लोकल होस्ट में जाने की जरूरत नहीं है, ये बल्कि खुद की एक अपनी आईपी क्रिएट करके दे देगा। जैसे ये देखिए मेरे पास आ गई है सर्वर रनिंग ऑन। मुझे एक डोमेन दे दिया, मैं इस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ जैसे ही, तो ये मुझे क्रोम पे ओपन करके दिखा देगा कि ये चीज देखें अब रनिंग हो रही है 127.0.0.1 और 800 इस पे। अभी ये मेरा फर्स्ट राउट खोल लिया इसने ऑटोमेटिक। मैं एक काम करता हूँ, मैं उस राउट को खत्म कर देता हूँ, और मैं इसको इनिशियल पे क्या करता हूँ कि मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म शो होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे राउट्स के अंदर web.php पे आया, और इधर आने के बाद कहा, मैंने कहा भाई ये चीज ना हो, बल्कि ब्लैंक पे क्या शो होना चाहिए, ये ब्लैंक पे कर देते हैं, और ये इंसर्ट पे कर देते हैं, और इसको कर देते हैं खत्म। अच्छा, सिर्फ यही करने से काम खत्म नहीं हुआ, बल्कि मैंने काफी सारी जगहों पर रजिस्टर का इस्तेमाल किया हुआ था कि रजिस्टर का लिंक चले। तो मैं उसको भी चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं इंसर्ट फ्रॉम पेज पे आते हैं, तो यहाँ पे देखें रजिस्टर कहीं यूज तो नहीं हुआ हुआ, नहीं हुआ हुआ। फिर मैं आता हूँ अपने कंट्रोलर के पास। कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर, इधर मैंने रजिस्टर तो यूज नहीं किया हुआ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूज किया हुआ पेज का। और रीडायरेक्ट रजिस्टर, अब मैं रजिस्टर के पास रिडायरेक्ट नहीं करूंगा, मैं कहाँ रिडायरेक्ट करूंगा, ब्लैंक पे। सही है, जैसे फर्स्ट फाइल जो होती है। अब जाके चला के देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं इसको, तो मेरे पहला क्या दिख रहा है, बाय डिफॉल्ट रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है। मैं अपना PHP में एडमिन भी खोल लेता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरा कि डेटाबेस मेरा क्रिएट हो रहा है सही से या नहीं हो रहा है। मैं यहाँ पर आया, मैंने किस नाम से बनाया था, लारावेल क्रट DB के नाम से बनाया था। इस पे आया मैं, और यहाँ पे टीबेल स्टूडेंट, और टीबेल स्टूडेंट में मेरे पास दो डेटा यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है। अब मैं एक डेटा और क्रिएट कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ वलीद का, मोहम्मद वलीद। मोहम्मद वलीद क्लास 9 और सेक्शन B। रजिस्टर पे क्लिक करता हूँ, ये घुमा और वापस से वहीं पर आ गया। जाके चेक करते हैं क्या डेटा स्टोर हो गया। जी, मेरा रिफ्रेश करने के बाद डेटा स्टोर हो चुका है, मेरा डेटा जा चुका है। अब मुझे क्या करना है, मुझे जहां पर एक डेटा बनाना है, मतलब एक पेज बनाना है जहां पे मेरा ये सारा डेटा क्या हो, शो हो। यहाँ सारा डेटा मेरा क्या हो रहा हो, शो हो रहा हो। तो मैं यहाँ पे वापस अपने VS कोड पे आता हूँ, और यहाँ पे मैं चले जाऊंगा व्यूज में। व्यूज पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल पे जाते हैं, और न्यू फाइल में मैं बनाता हूँ फेच स्टूडेंट। फेच स्टूडेंट डॉट ब्लेड डॉट PHP। फेच स्टूडेंट डॉट ब्लेड डॉट PHP। अब पहले इसका एक लेआउट बना लेते हैं। मैंने यहाँ पे बॉलर प्लेट ले ली, और मैं साथ में क्या ले लूंगा, मैं बूटस्ट्रैप के लिंक्स भी ले लूंगा। यहाँ पर मैंने दोनों बूटस्ट्रैप के लिंक्स ले लिए, ताकि मुझे मसला ना हो। मैंने यहाँ पे दोनों लिंक्स ले लिए। देन फिर मैं आके टाइटल में लिख दूंगा फेच स्टूडेंट। यहाँ पे फेच स्टूडेंट का काम हो रहा है। देन यहाँ पर मैं अपना काम कर लेता हूँ, लाइक H1 में मैंने कहा भाई स्टूडेंट्स रिकॉर्ड। सही है, इसमें कुछ क्लासेस वगैरह दे देते हैं, लाइक क्लास मैंने दे दी यहाँ पर, ये कि भाई ये टेक्स्ट सेंटर में हो जाए, टेक्स्ट अपर केस हो जाए, और टेक्स्ट प्राइमरी हो जाए। ठीक है, चेक करते हैं। अच्छा, चेक अभी मैं डायरेक्टली तो नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इसका कोई राउट क्रिएट नहीं किया। तो पहले इसकी राउट क्रिएट कर लेते हैं, ताकि मैं इस चीज को चेक भी कर सकूं। मैं राउट क्रिएट करने से पहले क्या क्रिएट करूंगा, कंट्रोलर। स्टूडेंट कंट्रोलर में आऊंगा, और स्टूडेंट कंट्रोलर में आने के बाद मैंने कहा भाई कि जब भी पब्लिक फंक्शन, मैंने कहा भाई फैच। फैच का मैंने एक फंक्शन बनाया, और फैच के फंक्शन बनाने के बाद मैंने क्या कर दिया भाई, रिटर्न व्यू। भाई रिटर्न व्यू करना है, और व्यू में किस चीज का व्यू आएगा, फैच स्टूडेंट, यानी मेरे व्यू का नाम आ जाएगा फैच अंडरस्कोर स्टूडेंट।
ये मैंने फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब ये फंक्शन क्रिएट तो कर दिया, लेकिन ये फंक्शन चले कब, ये फंक्शन चले कब, तो इसको तो मुझे बताना पड़ेगा राउट में। तो वेब डॉट पीएचपी पे आया, और इसको फंक्शन को चलाने के लिए मैं यहाँ पे एक राउट बनाऊंगा। मैंने कहा भाई राउट डबल कॉलन गेट, मैंने कहा जब मेरा यहाँ पे फैच लिखा हुआ है, जब मेरा यहाँ पर यूआरएल पे फैच लिखा हुआ है, तो क्या करना, स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाना, स्टूडेंट कंट्रोलर के पास जाना, जो कि एक क्लास है मेरी, जो कि एक क्या है, क्लास है। उसके पास जाके फैच का फंक्शन इनिशिएट कर देना। फंक्शन का नाम जो है फैच, उस फंक्शन को क्या कर देना, इनिशिएट कर देना। और लास्ट में मेरा क्या आ गया, सेमीकोलन। स्टूडेंट कंट्रोलर में फैच के फंक्शन को चला देना, और वो फैच का फंक्शन क्या करेगा, मेरे फैच स्टूडेंट को रन कर देगा। मैंने फैच की स्पेलिंग यहाँ पे गलत रखी है। फैच स्टूडेंट को क्या कर देगा, रन कर देगा। तो चला के देखते हैं भाई। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखता हूँ ब्रैकेट फैच, तो भाई मेरा देखो फैच चल रहा है। अब मैंने इसको अभी राउट इसलिए बनाया ताकि मैं इसका देख देख के अपना व्यू क्रिएट कर सकूं। अब मैं यहाँ पे व्यू क्रिएट करने पे आया, तो मैंने व्यू क्रिएट करने पे आया, मैंने कहा भाई MY5 कर देते हैं, ताकि ऊपर नीचे MY5 हो जाए। उसके बाद फिर अब मैं एक टेबल बनाना चाह रहा हूँ सेंटर में, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैंने कहा भाई डॉलर डॉट रॉ डॉट M0 मैंने एक डिफ ली। इस डिफ के अंदर मैंने कहा भाई कॉल 8 कि एक डिफ ली, इसके अंदर मैं टेबल बनाऊंगा। और इस कॉल 8 को बेसिकली मैं कर दूंगा मार्जिन MX ऑटो, यानी सेंटर में आ जाए ये डिफ। अब मैं टेबल बनाऊंगा। मैंने कहा भाई टेबल है, टेबल के अंदर एक टी हैट होगा, उसके अंदर आपका TR होगा, उसके अंदर TH होगा। वो भी कितने कॉलम्स बनाने हैं मुझे, मेरी आईडी का है, मेरी एक आईडी है, नेम है, क्लास और सेक्शन है, तो 4 होंगे। एंटर करते हैं तो देख ले मेरे पास टेबल टी है, TR और TR के अंदर TH 4 बन गए। अब मैं इसमें एक देता हूँ भाई स्टूडेंट नेम, कॉपी करा मैंने, नीचे आया, फिर स्टूडेंट, नहीं नेम नहीं हो पाया, स्टूडेंट आईडी है, सॉरी, स्टूडेंट आईडी हो गया, स्टूडेंट नेम हो गया, देन मेरे पास स्टूडेंट क्लास, और उसके बाद लास्ट में स्टूडेंट सेक्शन। चेक करते हैं तो मेरे पास यहाँ पे टेबल इस तरह बना हुआ आ रहा है। मुझे इसको खूबसूरत बनाना है, तो सिंपल मैं क्या करूंगा, मैं बस टेबल में एक क्लास लिखूंगा, सिर्फ टेबल। ये बूटस्ट्रैप की क्लास लगाने से मेरा ये टेबल एक खूबसूरत स्टाइल में बन के आ जाएगा। अच्छा जी, अब बाकी डेटा जो नीचे टी हेड के नीचे जो टी बॉडी है, वहां पे मैं क्या चाहता हूँ, वहां पे मेरा डेटा कहाँ से आए, मेरे डेटाबेस से आए। और टी बॉडी में हर डेटा मेरे पास अलग रॉ में आना चाहिए, हर डेटा अलग रॉ में आना चाहिए। तो उसके लिए मैं फॉर ईच लगाऊंगा। यहाँ तक तो बात सही है, लेकिन उससे पहले मुझे इस डेटा को इस व्यू तक पहुंचाना भी तो होगा, इस व्यू तक पहुंचाना भी होगा। और व्यू पे कोई चीज पहुंचाने का या व्यू से कोई चीज लेने का काम कर कौन रहा है, कंट्रोलर मेरा। कंट्रोलर ही मेरे पास डेटा को सेंड भी कराता है, और डेटा को मंगवाने की जिम्मेदारी भी किसकी है, कंट्रोलर की। वेब डॉट पीएचपी तो सिर्फ और सिर्फ राउट करवा रहा है कि भाई ये मिले तो इस फंक्शन को चला देना, वो मिले तो उस फंक्शन को चला देना। वेब डॉट पीएचपी का सिर्फ इतना काम है कि कौन सी चीज के मिलने पर क्या चीज चलानी है। मेरा लाना ले जाने का तमाम डेटा का काम, कौन सा व्यू दिखाना है, कौन सी फाइल पे जाना है, ये सारा काम कौन कर रहा है, स्टूडेंट कंट्रोलर। तो भाई फैच पे होने पे ये काम करना है मुझे, फैच का फंक्शन चले तो ये काम करना है। तो फैच का फंक्शन जब चलेगा तो भाई मैं डायरेक्टली क्या करूंगा, मैं अपने डेटा को मंगवाऊंगा। और डेटा को मंगवाने के लिए मैं जैसे डीबी क्यूरी बिल्डर का इस्तेमाल करूँ, तो मैंने कहा भाई डीबी कॉलन कॉलन सेलेक्ट, कॉलन कॉलन सेलेक्ट, और अंदर इन्वर्टेड कॉमे में लिख दूंगा मैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है मेरा, TBL स्टूडेंट। अब अगर पीएचपी का थोड़ा याद हो, तो पीएचपी में भी अगर हम माइस्क्यूएल क्यूरी लिख के डॉलर कॉन कॉमा और डॉलर क्यूरी ये दोनों करवाते थे, तो वो डेटा उधर उस जगह पर आ जाता था। ये बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट है। तो ये डेटा आ गया, लेकिन इस डेटा को मुझे कहीं ना कहीं तो रखना है ना, इस डेटा को मुझे कहीं ना कहीं ना तो रखना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल बनाया डॉलर रिजल्ट का, और उसके अंदर ये पूरा का पूरा स्टोर करा दिया। सही है। अब ये सारा डेटा वहां से आया, और किसमें स्टोर कर दिया इसने, डॉलर रिजल्ट में। अब मुझे अपने व्यू में डेटा को लेकर जाना है। अपने व्यू में क्या करना है, मुझे डेटा को लेके जाना है, जो मैंने अभी अभी डेटा बनाया है। अच्छा जी, तो डेटा ले जाने के लिए अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास जैसे होता है, मैं व्यू में जाने के लिए तो यहाँ पे व्यू का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब मुझे इसी व्यू में अपने डेटा को भी लेके जाना है, तो मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, और कॉमा लगाने के बाद लिखूंगा कंपैक्ट।
क्या लिखूंगा, कंपैक्ट, कंपैक्ट राउंड ब्रैकेट और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं अपने उस वेरिएबल का नाम लिख दूंगा जहां जो मुझे लेके जाना है, जो वेरिएबल मुझे लेके जाना है मैं उसका नाम लिख दूंगा। ये क्या करेगा, मेरे इस वेरिएबल को या जो भी वेरिएबल मैं नाम लिखूंगा वो वेरिएबल को इस के अंदर भी लेके चले आएगा, इस व्यू में भी लेकर चले जाएगा, यानी इस वेरिएबल को मैं इसके अंदर एक्सेस कर सकता हूँ, इसके अंदर एक्सेस कर सकता हूँ। तो मैं इस अंदर वेरिएबल का नाम लिखूंगा, वेरिएबल का नाम में डॉलर नहीं आएगा यहाँ पे। जब आप वेरिएबल का नाम लिखोगे तो डॉलर नहीं लिखोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट रिजल्ट। डायरेक्ट क्या लिख दिया मैंने, रिजल्ट। अब हो क्या रहा है, वेब डॉट पीएचपी को जैसी फैच मिलेगा यूआरएल पे तो फैच का फंक्शन चलेगा, और फैच का फंक्शन क्या करेगा, पहले डेटा को लेकर आएगा, वेरिएबल में रखेगा, और उस वेरिएबल को ये कहाँ पे ले जाएगा, फैच स्टूडेंट की व्यू में। बस चला गया। अब आया तो अपने व्यू में, जहां पे मुझे लगाना है फॉर ईच का लूप, ताकि जो डेटा आया है मैं उसको फॉर ईच लूप के थ्रू प्रिंट करा सकूं। तो यहाँ पे फॉर ईच लगाने का तरीका क्या है, यहाँ पे तरीका है एट द रेट फॉर ईच राउंड ब्रैकेट, बिल्कुल पीएचपी वाला। सबसे पहले जो वेरिएबल में डेटा आ रहा है, एज जिस वेरिएबल में मैं कन्वर्ट कर रहा हूं उसको, फॉर ईच में रिजल्ट में डेटा आया और एज करके मैंने किस में रख दिया उसको, डॉलर रॉ में रख दिया। अच्छा, इसमें कर्ली ब्रैकेट नहीं बनता, इसमें स्टार्ट और एंड इस तरह होता है, स्टार्ट वहां हुआ ना, तो एंड करने के लिए मैं लिखूंगा यहाँ पे एट द रेट एंड फॉर ईच, एट द रेट एंड फॉर ईच। अब इसके बीच में मैं दरमियान में कितना भी काम करूं कोई कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखने की जरूरत नहीं है, अपना काम करता रहूं, अपना एचटीएमएल करता रहूं। और फॉर ईच यहाँ पे स्टार्ट भी हुआ एंड भी हुआ, ना मुझे यहाँ पे एको लिखना है ना मुझे यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, मतलब सबकी चीजों से आजादी। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रॉ चाहिए, और रॉ के अंदर क्या चाहिए, टीडी। रॉ के अंदर क्या चाहिए, टीडी। अब मुझे इस टीडी के अंदर इस डॉलर रॉ को क्या करना है, एक्सेस करना है, ताकि मैं इसकी जगह मतलब जो कॉलम का नाम है वो लिख सकूं। ऐसा ही है, तो मैं इसको एक्सेस किस तरह करूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा डबल करली ब्रैकेट्स। मैं क्या लगाऊंगा, डबल करली ब्रैकेट्स, और अपने कॉलम्स को जाके देखूंगा मेरे कॉलम कौन है। मैं मेरे कॉलम, फर्स्ट कॉलम का नाम क्या है, एस टी डी आई डी। तो यहाँ पे देखो किस तरह करना है कि डॉलर रॉ एरो एस टी डी आई डी, डॉलर रॉ एरो एस टी डी आई डी। भाई एक चीज तो लिखिए, एक चीज तो देखो प्रिंट हो रही है नहीं हो रही है, जाके देखते हैं फैच स्टूडेंट में, रिफ्रेश करते हैं तो देखो मेरे 3 आईडीज आ गई। अब बस मुझे क्या करना है, इसी की कॉपी बनानी है 4। दूसरा वाला क्या है मेरे पास, एस टी डी नेम, तीसरी चीज क्या है, एस टी डी क्लास, और चौथी चीज एस टी डी सेक्शन। जाते हैं रिफ्रेश करते हैं तो देखो मेरा प्रॉपर डेटा आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं स्टूडेंट रिकॉर्ड के पास यानी टेबल के ऊपर ये टीडी है, इसके साथ एक डिफ बनाता हूँ, और डिफ के अंदर क्लास रखते हैं हम डिफ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट एंड। सही है। और यहाँ पे मैं बेसिकली बनाने वाला हूँ एक बटन। मैं यहाँ पे क्या बनाने वाला हूँ, एक बटन। बटन मैं यहाँ पे डायरेक्ट नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मुझे यहाँ से किसी और पेज पे जाना है ना। मैं यहाँ पे ऐड का बटन बनाना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे ऐड का बटन बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई एंकर का टैग ले लेते हैं। एंकर के टैग में मैंने कहा भाई ऐड स्पेस प्लस। सही है। अब इसको बटन जैसे दिखाना है तो हमारे बूटस्ट्रैप बड़ा आसान है। मैंने भाई क्लास ली, और मुझे बटन जैसे दिखाना है तो मैं लिखूंगा बस बीटीएन सक्सेस। जैसे लिखा ये बटन जैसे दिख जाएगा। जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो भाई यहाँ पे देखो बटन बना हुआ आ गया। अभी बिल्कुल एंड में आ रहा है, तो मैं इस डिफ को किसके अंदर ले जाऊंगा, मैं इस डिफ को इस 8 के अंदर ले जाऊंगा, कॉलम 8 के अंदर ले जाऊंगा। रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो ऐड का बटन आ रहा है। अब मुझे इस पे क्लिक करने पर कहाँ जाना है, अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे, अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे। तो मैं यहाँ पे एचरेफ में बस क्या लिखूंगा, मुझे जो यूआरएल में चाहिए, यूआरएल में मुझे क्या चाहिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म खोलने के लिए, खाली। तो मैं यहाँ पे एचरेफ में क्या कर दूंगा, ब्लैंक। यहाँ पे आया, रिफ्रेश किया, ऐड पे क्लिक कर रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे आ गया। एक और डेटा इंसर्ट कर लेते हैं भाई, यहाँ पे आप कर लेते हैं यूसुफ क्लास 11 सेक्शन ए। सही है। रजिस्टर पे क्लिक किया। अब देखो एक चीज रह गई, रजिस्टर पे क्लिक होने के बाद क्या यहीं पे रहे, नहीं, कहाँ चला जाए, मेरे टेबल पर। तो मैं यहाँ पे जो स्टूडेंट कंट्रोलर में जो ये चीज हो रही है, रजिस्टर हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है,
इंसर्ट होने के बाद मैंने रिटर्न रिडायरेक्ट करवाया था, मैंने ब्लैंक पे कराया था, मैं ब्लैंक की जगह कहाँ करा लूंगा, फैच पे, क्योंकि मुझे यूआरएल पे क्या चाहिए उधर जाने के लिए, फैच चाहिए, तो मैं यहाँ पे भी क्या लिखूंगा। और जब फैच उसको मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरे कौन से फंक्शन को चलाएगा, फैच के फंक्शन को चलाएगा। और फैच का फंक्शन मेरा क्या करेगा, स्टूडेंट कंट्रोलर में फैच के फंक्शन में पहले वो डेटा को लेकर आएगा और इस व्यू में इस डेटा को लेकर चले आया, डेटा लाया और ले गया। इतना सा काम 2 लाइनों का। अब भाई इसको रिफ्रेश करते हैं और दोबारा लिखते हैं। मैं लिखा भाई यूसुफ क्लास 11 सेक्शन ए, रजिस्टर पे क्लिक किया, देखो मैं डायरेक्टली स्टूडेंट रिकॉर्ड पर आ गया और यूसुफ का डेटा रिकॉर्ड हुआ हुआ है। इसका मतलब क्या है कि वो डेटा यहां पर भी मौजूद होगा। देखो नंबर 4, तो मतलब एक पूरा 2 चीजें हो गई हमारे, क्रिएट भी हो रहा है और रिट्रीव भी हो रहा है। यानी ऐड पे क्लिक करने पे मैं फॉर्म पे आ रहा हूँ, डेटा को इंसर्ट कर रहा हूँ, लाइक मैंने लिखा भाई नाइमा क्लास 9 और सेक्शन बी। जैसे रजिस्टर पे क्लिक किया तो भाई ये स्टूडेंट में रजिस्टर हो गया और देखो यहाँ पे फैच भी हो गया। तो इस तरह हमने डेटा को क्रिएट भी कर लिया और रिट्रीव भी कर लिया। नेक्स्ट क्लास में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि हम किस तरह डेटा को अपडेट और डिलीट करेंगे। हम अपडेट भी करेंगे नेक्स्ट क्लास में और डिलीट भी करेंगे। तो कोशिश करें कि अभी तक जितना भी कर चुके हैं उसकी प्रैक्टिस कर लें, और ताकि ये सारी चीजें कंप्लीट हो जाएं, और ये साथ साथ अपने घर में भी क्रिएट करते रहें, ताकि जो जो मैं काम करवाते जा रहा हूँ वो आपके पास भी एक रेडी होना शुरू हो जाए, ताकि उसकी एक प्रॉपर प्रैक्टिस हो सके।